अस्सलामुअलैकुम बच्चों। ब्रीच कोर्स रियाजी दिन 31वां। बच्चों, आज हम इबारती सवालात को हल करने वाले हैं। ज़रा याद करें तफरीद की इबारती मिसालें। जैसे कुछ इबारत के ज़रिए, जैसे आपके पास में आपकी अम्मी ने 5 रुपये दिए, उसमें से 2 रुपये आपने अपने भाई को दिए, तो आपके पास कितने बचे? 3 रुपये बचे। इस तरीके से हम इबारती सवालात हल करने वाले हैं जो ज़ेल में दिए गए हैं। नीचे दिए हुए मिसालों का मुशाहिदा कीजिए। घर में 8 कप थे, उसमें से 2 कप फूट गए। अब कितने कप बाकी बचे? क्या मालूम करना है? बचे हुए कप कैसे मालूम करें? देखो यहाँ पर जो है बच्चों कुछ गोलियाँ बनी हुई है। तो ये कुल कितनी गोलियाँ हैं? टोटल 8 गोलियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियाँ है। 8 गोलियाँ है। अब हमको इसमें से ये ख्याली तस्वुर किया गया, 8 गोलियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे। और घर में कुल कितने कप थे बच्चों? 8 थे। तो ये गोलियाँ भी 8 है। उसमें से 2 फूट गए। 2 फूट गए मतलब 2 हमें कट करना है, यानी 2 फूट गए। तो 2 नफ़ी करना है। नफ़ी करना यानी घटाना। 2 कम करना है, घटाना है, इसे कहते हैं नफ़ी करना, तफरीक करना। तो तफरीक का अमल करेंगे हम। 8 में से 2 तफरीक करेंगे। घर में कुल 8 कप थे और उसमें से हमें 2 तफरीक करना है। तो बाकी कप कितने बचे? 6 बचे। कितने कप बचे? 6। देखो यहाँ पर भी गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 कप बचे। तो बाकी के कप कितने बचे? 6। अभी हम इसमें खड़ी तफरीक करेंगे। ऊपर 8 तफरीक 2, बाकी बचे 6। अब देखो बच्चों, नीचे भी एक मश्क दी गई है, पढ़ो और हल करो। राजू के घर में 5 बिल्लियाँ थी। कितनी बिल्लियाँ थी राजू के घर में? 5 बिल्लियाँ थी। 2 बिल्लियाँ घर से बाहर चली गई। अब घर में कितनी बिल्लियाँ बाकी बची? राजू के घर में कितनी बिल्लियाँ थी? 5 थी। अब उसमें से 2 बिल्लियाँ क्या हो गई? घर से बाहर चली गई। कम करना, घटाना, इसका मतलब है तफरीक करना। तो 5 में से 2 तफरीक करें, बाकी कितने बचे बच्चों? तो देखो ये 5 है, हम 5 गोलियाँ बनाएंगे और उसमें से 2 तफरीक करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 में से 2 तफरीक करें। 1 2 बिल्लियाँ बाहर चले गई। 2 बिल्लियाँ कहाँ चले गई? बाहर चली गई। अब बची कितनी घर में? 1 2 3। कितनी बची? 3। तो जवाब में कितने लिखेंगे? 3। यहाँ पे आएगा 3। घर में बाकी बिल्लियाँ कितनी बची? 3 बची। रज़िया के पास 8 रुपये थे। रज़िया ने 4 रुपये की चिक्की खरीदी। रज़िया के पास कितने रुपये थे? 8। अब ये बॉक्स खाली दिया गया, हम उसमें ऊपर कितने लिखेंगे? 8। और उसने क्या किया? 4 की चिक्की खरीदी। अब रज़िया के पास कितने रुपए बाकी बचे? क्या मालूम करना है और बाकी रुपये कितने बचे? तो देखो रज़िया के पास कुल कितने रुपये थे? 8 रुपये थे। उसने कितने की चिक्की खरीदी? 4 की चिक्की खरीदी। अब उसके पास कितने रुपये बचे? तो हमें क्या करना है? इसमें से तफरीक करना है। तफरीक करना यानी कम करना, घटाना। 8 में से 4 तफरीक करें, कितने बचे? 8 में से 4 तफरीक करें, कितने बचे बच्चों? देखो ये 8 गोलियाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तफरीक करना है। 4 रुपये की उसने चिक्की खरीद ली, तो 4 रुपये हम कम कर देंगे। 1 2 3 4। कितने बचे? 1 2 3 4। नीचे कितने लिखेंगे? 4। बाकी बचे 4। अब देखो नीचे की मिसाल देखेंगे हम।
डब्बे में 9 समोसे थे। कितने समोसे थे डब्बे में? ये बॉक्स में हम ऊपर कितने लिखेंगे? 9। डब्बे में 9 समोसे थे। आसिम ने इसमें से 4 समोसे खाए। अब डब्बे में कितने समोसे बाकी बचे? देखो डब्बे में कुल कितने समोसे थे? 9। अब ऊपर हम बॉक्स में लिखेंगे 9। और अब बाकी इसमें से क्या हुआ? आसिम ने 4 समोसे खा लिए, तो 4 समोसे खा लिए। अब इसमें कितने बचे? तो कम करना है हमको, समोसे कम करना है। 9 में से 4 कम करना है, यानी तफरीक करना है। 9 में से 4 तफरीक किए, कितने बाकी कितने बचे बाकी समोसे? तो देखो हम यहाँ पे 9 गोलियाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो है हमको तफरीक करना है। 9 में से 4 तफरीक करना है। 1 2 3 4। 4 तफरीक करिए, कितने बचे? 1 2 3 4 5। 5 बचे। कितने बचे? 5। तो बाकी बचे 5। बाकी समोसे 5 बचे। नीचे की मिसाल देखो। रोबोट को 6 कामों की हिदायत दी गई। कितने कामों की हिदायत दी गई? 6 कामों की हिदायत दी गई थी। 3 काम रोबोट ने पूरे किए। फिर कितने काम बचे? देखो टोटल काम कितने थे? जो रोबोट को काम दिए गए थे 6 दिए गए थे। मैं ये बॉक्स के बाहर लिख रही हूँ, आपको बॉक्स में लिखना है। 6 दिए गए थे और उसमें से उसने 3 काम मुकम्मल किए। कितने काम मुकम्मल किए? 3। तो अभी हमको क्या करना है? इसमें तफरीक का अमल करना है। तफरीक 6 तफरीक 3, ये जो अलामत है ये तफरीक की अलामत है। इसे क्या कहते हैं? तफरीक करना। तफरीक करना मतलब घटाना, कम करना। तो 6 तफरीक 3। बाकी कितने बचे? तो वापस हम गोलियां बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 गए। 1 2 3। ऊपर कितने बचे? ये ऊपर बाकी कितने बचे? 3। अब नीचे की मिसाल, आखिरी मिसाल देखो बच्चों। अकबर ने 7 किले बनाए, इसमें से 2 किले बाकी बचे और बाकी के टूट गए। तो कितने किले टूट गए? देखो अब ये मिसाल थोड़ी अलग है। इसमें क्या बताया है? बाकी बचे हुए बताए हुए। जो बाकी जो बचते हैं ना, हम नीचे लिखते हैं। ये देखो जैसे कि अभी ये बॉक्स है, मैं बॉक्स बना के बताती हूँ बड़ा। देखो हम क्या करते हैं, तो ये नीचे का जो कॉलम रहता है ना, नीचे हम यहाँ पे बाकी वाला लिखते हैं। बाकी जो बाकी बचा हुआ है वो लिखते। अब इसमें ये बताया हुआ है कि 7 किले अकबर ने ऑलरेडी बना लिए, लेकिन उसमें से 2 बाकी बचे। बाकी यानी नीचे लिखने का, तो बाकी 2 बचे। तो अकबर के जो कुछ किले जो टूट गए, यानी यहाँ की जो टूटे हुए किले हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो अकबर ने जो है कुल कितने किले बनाए थे? 7 किले बनाए थे, उसमें से 2 किले बाकी बचे। तो हमको क्या करना है? जो किले टूट गए उनको हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो 7 तफरीक 2, 7 गोलियां बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 तफरीक करना, घटाना, कम करना। 7 में से 2 तफरीक किए, बाकी कितने बचे? 1 2, बाकी बचे 5। तो अकबर ने जो किले बनाए थे, अब हम उसको सही से लिखेंगे। तो 7 जो है वो 7 किले थे, उसमें से 5 टूट गए थे और बाकी कितने बचे थे? 2। वापस लिख कर बता रही हूँ। 7 किले बनाए थे, उसमें से 2 किले बाकी बचे, बाकी वाली अलामत नीचे लिखेंगे। और 5 जो है टूट गए थे। तो 7 तफरीक 5 बराबर 2 बाकी। ये क्या है? ये बाकी है, बाकी।